जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, कोई सवाल उठाता है तो उसे उठा लिया जाता है। रिसेंटली आई विजिटेड द भट्टा वर्कर्स, उनका भी रिसेंटली प्रोटेस्ट भी हुआ था। उनके साथ जो उनकी पेमेंट उनको सही से नहीं मिलती एंड द लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, पानी की कमी, अस्पतालों की कमी, एजुकेशन की कमी। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम इमरान खान से इंतहाई तंग हैं और हम महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है। गैस आती नहीं है हमारे इलाके में, बिल्कुल भी गैस नहीं आती। आप देख रहे हैं हमने बच्चे के गले में रोटियां डाली हुई है, हम सुबह से भूखे बैठे हुए हैं। अगर हम इन स्पेसेस को, सड़कों को भी रिक्लेम ना करें तो फिर हमारे पास है क्या? हम हमारे हकूक तो मार रहे हैं, उसके बाद हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें उठा के ले जाते हैं। महंगाई बड़ी हो गई है, जितनी असी माड़े बंदे हैं ना रोटी सही खा सकने, आटा एडा महंगा, चीनी महंगी, घ्यो महंगा, हर शय महंगी हो गई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पश्तून है, हमारे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे। उस हवाले से आज जो हकूक़ खल्क़ मूवमेंट कर रही, उनके साथ हम मिले हुए। हमारे सूबे में ख़ास करके बलूचिस्तान में और वज़ीरिस्तान में कोई तालीमी इदारे नहीं, लेकिन हमें जो मुश्किलात पेश आती हैं, हमारी जो कमेटी बनी हुई है उसको किस तरह थ्रेट किया जाता है। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ नहीं महंगे स्कूल च पढ़ा सकिए या कुछ कर सकिए, नहीं है कोई मसला नहीं है। कोई सब्जी भी लेने जाता है ना तो बच्चों को रात को भूखा सोना पड़ता है। मैं भट्टी कॉलोनी से आई, 2 महीने हो गए गैस नहीं आती और महंगाई के साथ साथ गैस सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए देर हो जाती है, खाना नहीं बनता, बहुत मुश्किल से लकड़ी जलानी पड़ती है हम लोगों को। मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा खामोशी निहायत घिनौना जुर्म है, तो चलो इसी बहाने कोई आवाज़ निकाल। एक बहुत बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं और कोई लोगों के गुस्से का इजहार लाहौर में अभी तक से हुआ। हर चीज महंगी है, बहुत महंगी है। सब्जी ले जाने हल्की तो हल्की सब्जी 100 रुपये, 150, 200। ये दाल भी नहीं खा सकते, इतनी महंगाई है। आटा है वो बहुत महंगा है, दालें महंगी है, हर चीज महंगी है। नहीं आटा मुश्किल ही मिलता है, वो भी बहुत महंगा मिलता है। चीनी तो मिल ही नहीं रही ना। जब माँ बाप ये कंफर्टेबल ही नहीं फील करते कि उनकी बेटियाँ एजुकेशन ले सकें, तो आपकी 48% पाकिस्तान की पॉपुलेशन फीमेल है, वो कहाँ जाए? क्योंकि हम महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत तंग हैं। हुकूमत की पॉलिसीज बिल्कुल अवाम के मुखालिफ हैं। मजदूरों, किसानों का जीना मुहाल हुआ है। हमारे एक दोस्त को अभी किसान को जो गंदम का रेट बढ़ाने के लिए लाहौर आए थे, उनको इन्होंने मार दिया है, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। आज हम एहतजाज करने आए हैं अपनी आवाज़ के साथ, अपनी शिनाख्त के साथ। महंगाई तो बहुत है, हम 18,000 सैलरी में हमारा गुजारा नहीं है। जब आपका 2 लाख में नहीं है, हमारा 18 में नहीं है। गैस आंदी है नहीं, पहले तो इतने आवे 4,000 5,000। गैस की वजह से आए हैं ना, दिन में गैस है ना रात में गैस है, बच्चे बगैर नाश्ते से स्कूल जाते हैं। तो पिछले 3-4 महीने के अंदर जो राइजिंग इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ कोविड, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ जो है वो फाइट किया है। मसलन पिछले 1 हफ्ते के अंदर आपने सुना होगा कि किसानों के ऊपर एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ। इसी तरह से पश्तून हमारे स्टूडेंट्स थे जिनकी सीट्स जो है वो ख़त्म की गई, वो भी इसको जो है वो जिद्दोजहद कर रहे थे। हमारी कैंपेन है स्वीपर्स आर सुपर हीरोज, उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये सबसे पिसा हुआ तबका है जब हम वर्किंग क्लासेस की भी बात करें, और कोई भी ऐसा जो हमारा लेबर का फ्रेमवर्क है, जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क है, वो इसका हिस्सा नहीं है। गले सड़े निज़ाम, क्योंकि मसला सिर्फ इमरान खान का नहीं है, मसला इस पूरे निज़ाम का है, जहाँ पे एक ख़ास एलीट जो है उसने पूरे हमारे वसाइल पे कब्जा किया। आप एक डिमांड तो नहीं है, अब आप मुख्तलिफ ग्रुप्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ब्रिक वर्कर्स जो अपनी जॉब्स को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, इब्राहिम वर्कर्स जो अपनी जॉब्स को रिस्टोर करना चाहते हैं, वर्किंग क्लास कम्युनिटीज चुंगी से जहाँ पे पानी नहीं आता, उनको नेबरहुड की सर्विसेज चाहिए। सो अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज जिनके ऊपर आज हम निकले। हमें कोरोना की आड़ में मार्च में 3700 वर्कर्स को फारिग किया गया था प्लांट से। तो हम इब्राहिम फैबर प्लांट, पॉलिस्टर प्लांट है जो ये शेखुपुरे रोड पर है, तो ये हमारा पहला एहतजाज नहीं, हम 6-7 माह से एहतजाज पर हैं। तो हम पर लाठी चार्ज भी हुआ जब हमने गेट पर धरना दिया। हमने फैसलाबाद में 3-4 एहतजाज किए, धरने किए, वहाँ भी इंतज़ामी ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया, हमारे मुज़ाकरात हुए, नाकाम होते रहे। मैं इब्राहिम फैबर से एम्प्लॉय हूँ। हम गुज़िश्ता 8 मंथ से सरापा एहतजाज हैं। थक हार कर हम 7 सितंबर को गेट पर गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, इंतज़ामिया ने, बल्कि हमारे
इंतज़ामिया ने बल्कि हमें वहाँ पे मुंतशर करा, हम पूरा अमन बैठे हुए थे गेट के सामने, लाठीचार्ज किया गया है, 50 से ज़्यादा हमारे बंदे जेलों में डाले गए हैं। 19 पे हम नामजद पर्चा करके 125 को उन्होंने नामलू में रखा है। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे पे FIA के थ्रू केसेस करवाए हैं, साइबर क्राइम के थ्रू केसेस करवाए हैं, जो कि बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। एक मज़दूरों के मुतालबात हैं कि लेबर कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन हो, एक स्टूडेंट्स के हैं कि आप स्टूडेंट यूनियंस करें और बजट जो है बढ़ाएं, ख़वातीन के हैं कि जो इस वक्त उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और हरासमेंट के जो मसले हैं उनके ऊपर तवज्जो दिलवाई जाए। इस तरह किसानों के साथ जो जुल्म हुए हैं उनका भी मुतालबा हमने रखा है कि उनके साथ जिस तरह से बर्बरियत की गई है, और आखिर में जो सिविल सोसाइटी के साथी हैं और मिसिंग पर्सनस हैं उनका ये मुतालबा है कि जो बुनियादी फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं आइनी, उनको पामाल ना किया जाए, हमें प्रोटेक्शन दी जाए, कानूनी आइनी प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये सब जो दुख हैं ये आज मिल रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है। जो उनके हकूक़ लेबर के कवानीन के मुताबिक ये आईन पाकिस्तान उनको देता है, उनको ज़रूर लेबर पॉलिसीज़ का हिस्सा बनाना चाहिए और उनके लिए खुसूसी कानून साजी की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ माशरे से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी गंदगी लोग साफ़ करते हैं उनको ज़रूर वो इज़्ज़त और मकाम दे जो उनका हक़ है। हमारे बुनियादी मुतालबात में ये है कि हरासमेंट कमेटीज़ जो हैं वो कैंपसेस के ऑन कैंपसेस बनाई जाएं, ठीक है, और जितनी भी गर्ल्स जिनको ये थ्रेट किया जाता है कि आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे या उन कल्प्रेट्स को पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए। हमारी जो डिमांड है वो हमारे नंबर्स डिक्लेयर नहीं करते। मजदूरी जड़ी अद्धे कट लेंदे अद्धे दे रहे हैं, मजदूरी चल रही है उथे पट्ठे ते काम कर। ये है तब्दीली, लानत भेजते हैं ऐसी तब्दीली पे हम। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा महंगाई कम करें और हमें गैस प्रोवाइड करें हमारे इलाके में। अशफाक लंगड़ियाल को इन्होंने कत्ल किया, उसके हुकूक के लिए हम आवाज़ उठाने आए हैं। और स्पेशली जो हमारे फाटक के लोग हैं, जैसे वहाँ पे हकूक तलफी हो रही है, जो उनको अपने हकूक नहीं मिल रहे, जो आईनी हकूक है। हर सेक्टर की जो है वो अपनी डिमांड्स है। मसलन डॉक्टर्स की जो है वो एक बड़ी अहम डिमांड हमारे सामने आई है। ये पिछले दिनों पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के थ्रू इन्होंने जो है वो MD कैट जो है वो ख़त्म किया। इसी तरह से वर्किंग वुमेन का इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो एक डिमांड है कि कोविड के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरह से वो लोग जो पेरिफेरी से जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके यहाँ पे रिजर्व कोटा सीट्स थी, उनको ख़त्म किया गया है। हमारी डिमांड्स जो है, एक पीपल्स चार्टर हमने दिया है जिसकी बुनियादी डिमांड्स है सेहत के मामले में कोई अस्पताल प्राइवेटाइज ना किया जाए, वर्करों के बारे में कम से कम तनख्वाह 35,000 रुपया फी महीना किया जाए, औरतों के बारे में कि तमाम मुतसबाना कवानीन जो है वो मनसूख किए जाएँ, अकलीतों के बारे में कि उनको बराबर के शहरी समझकर आईनी हकूक दिए जाए। असि मजदूर बन जाए, मजदूरी अपने हक वास्ते है की मुतालबा है? साडा मुतालबा है कि असि पट्ठे ते मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन एक साडी मजदूरी पूरी नहीं दे रहा है, तो दूसरा भी है पानी वगैरह नहीं साफ दे रहे। ख़वातीन के हवाले से आजकल जिस किस्म के बयानात मिसोजिनी से भरे हुए आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जब मैं आपकी उम्र में था तो कम्युनिस्ट होना गाली होती थी, ये कम्युनिस्ट इसका मतलब गाली। फिर जी NGOs में काम करना वो गाली हो गई। अब जो अगर औरत बोलना शुरू हुई है तो औरत कार्ड भी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, कोई डरने वाली बात नहीं। औरत कार्ड है तो होना चाहिए, अपने हकूक़ के लिए इस्तेमाल करें कार्ड। क्या तकलीफ है जिसको पहुंचती है, जिनको तकलीफ पहुंचती है उनको हमें खुशी होनी चाहिए। इस निज़ाम के अंदर एक पिसी भी एक चीज़ ऑप्रेस्ड, मेरा ये मानना है, और इसके लिए औरत कार्ड कोई खेल नहीं रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी खवातीन अपनी मर्जी से आई हैं, उनको एक बड़े सीरियस इश्यूज हैं, वो यहाँ पे औरत कार्ड नहीं खेलने आई, वो एक शहरी हैं यहाँ पे। तो हम भी यही मानते हैं कि औरत कार्ड ये अटैक वगैरह जिसने कहना है वो कह दे, लेकिन हम यहाँ पे अपने हक के लिए आए हुए हैं और हक लड़ने के लिए आए हैं। ना आप घरेलू तशद्दुद पे बात करते हैं, ना आप अपनी बेटियों को सड़क पे निकलने नहीं देते, और उसके बाद आप कहते हैं वो वुमेन कार्ड यूज़ करती हैं। इनजस्टिसेस ऑन द नेम्स ऑफ जेंडर होता है, वो कोई भी रिकग्नाइज नहीं करता। मैं यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ पे इतने हरासमेंट के इश्यूज होते हैं और कभी भी उस तरह से एक रेडिकल एक अप्रोच नहीं होती हमारी एडमिन की तरफ से। तो औरत कार्ड कहाँ पे यूज़ होता है? मैंने तो कभी नहीं यूज़ किया। डिमांड्स तो एक बहुत बड़ा चार्टर ऑफ डिमांड्स है, अगर आपने देखा, जिसके अंदर आपकी महंगाई से लेके जॉबलेसनेस से लेके इब्राहिम वर्कर्स के जो फाइबर्स के वर्कर्स हैं नंबर 1, वो फिर हेल्थ वर्कर्स उनकी डिमांड्स हैं, खवातीन की डिमांड्स हैं। इन्ने हालात है टैट ने
ਧਾਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ।